अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नए साल के स्टार्ट में सोचा एक कॉस्ट अकाउंटिंग के बड़े ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट जिसमें अक्सर व बेशतर लोग थोड़े से कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं उस पर बात कर लें। और आज ये छोटी सी वीडियो जिस टॉपिक पे बात करने लगा हूँ मैं वो है डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट, जो मेरी पर्सनल राय में लोग आगे तक पहुँच जाते हैं तो भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़ होते हैं। अच्छा, जब भी लोगों से सवाल करें यार डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्या फ़र्क है, तो वो जवाब आता है सर जो डायरेक्टली रिलेटेड हो, जो ट्रेसेबल हो वो डायरेक्ट है, जो इनडायरेक्टली रिलेटेड हो ट्रेसेबल ना हो वो इनडायरेक्ट है। तो अब ज़ाहिर है टीचर भी आपको ऐसे बताए कि भाई जो डायरेक्टली रिलेटेड है डायरेक्ट है, जो ट्रेसेबल है डायरेक्ट है, तो बात कोई समझ में नहीं आनी। ठीक है, तो एक छोटी सी एग्जाम्पल के थ्रू इसके डिफरेंस को डिस्कस करते हैं। आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट के डिफरेंस को ऐसे याद रख लें कि कोई भी कॉस्ट अगर एक पीस पे, इस सिंगल पीस ऑफ पेन पे अराइज हो रही है ना, सिंगल पीस ऑफ यूनिट पे अराइज हो रही है, वो डायरेक्ट है। और जाहिर है जब वो सिंगल पीस पे आई है तो वो पूरी के पूरी स्प्रेड भी इसी पे होगी, डायरेक्ट है। लेकिन जो ऐसी कॉस्ट है ना जो एक सिंगल पीस की वजह से नहीं आ रही, जो बहुत सारे पीसेस बनाने की वजह से आ रही है, तो यकीनन उसको स्प्रेड भी बहुत सारों पे करना पड़ेगा, उसे हम इनडायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये सिंगल पीस ऑफ पेन मैं बना रहा हूँ, इस पे प्लास्टिक नजर आ रहा है आपको, प्लास्टिक इस पेन की वजह से आया ना, इसी पे चार्ज होगा, डायरेक्ट कॉस्ट है। इसमें इंक डली है, इसी की वजह से आई है ना, तो वो एब्जॉर्ब भी इसी पे होगी, डायरेक्ट है। लेकिन बताएं रेंट, रेंट कोई एक पीस बनाने, एक पेन बनाने की वजह से आए नहीं, रेंट आया है बहुत सारे पेन्स बनाने की वजह से, तो वो स्प्रेड भी बहुत सारों पे होगा, इनडायरेक्ट कॉस्ट है। इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल कोई एक पेन बनाने की वजह से है नहीं, बहुत सारे पेन्स की वजह से आया, तो वो स्प्रेड भी बहुत सारे पेन्स पे होगा, इनडायरेक्ट कॉस्ट है। अब अगर आपने इनडायरेक्ट कॉस्ट को जो बहुत सारे यूनिट्स पे आती है तो उसको एब्जॉर्ब भी बहुत सारों पे करना चाहिए, अगर आपने उसको गलत ट्रीट करके डायरेक्ट कॉस्ट ट्रीट कर लिया तो देखें मसला क्या होगा। मैंने ये दो पेन्स बनाए, ठीक है, ये दोनों पेन्स आपको एक जैसे नज़र आ रहे होंगे, प्लास्टिक लगा इस पेन पे, इसी पे एब्जॉर्ब होगा, डायरेक्ट है। इंक लगी इसी पेन पे, इसी पे एब्जॉर्ब होगा, डायरेक्ट है। इस पेन पे दूसरे वाले पे प्लास्टिक लगा, इंक लगी, इसी पे एब्जॉर्ब होगा, डायरेक्ट है। अब फॉर एग्जाम्पल इन दोनों पेन्स पे 2-2 रुपए का प्लास्टिक लगा है, तो वो इन दोनों पे एब्जॉर्ब हो गया, डायरेक्ट है। 2-2 रुपए की इंक लगी है, दोनों पे एब्जॉर्ब हो गया, डायरेक्ट है। ठीक है ना, 4-4 रुपए डायरेक्ट कॉस्ट हो गई। अब मैंने ये पेन बनाया 4 रुपए का, और इसको मैंने जो है ना वो स्टोर में रख दिया टू सेल, सही है। फिर मैंने ये पेन बनाया 2 रुपए प्लास्टिक, 2 रुपए इंक, स्टोर में रख दिया 4 रुपए बना के। अच्छा, जैसे मैं ये पेन रखने लगा ना स्टोर में, अचानक से मेरा लैंडलॉर्ड आ गया, बोला यार आज का 100 रुपए किराया तो दे दो। मैंने कहा यार ये जो 100 रुपए का किराया है ना लैंडलॉर्ड मांगने, ये इस पेन के दौरान आए, तो इसको एब्जॉर्ब भी इसी पेन पे करो, ये डायरेक्ट है। मैंने 100 रुपए भी इस पे चार्ज कर दिए डायरेक्ट बना के। ये पेन 104 का हो गया, ये पेन 4 का हो गया। अब ये दोनों पेन स्टोर पे पड़े हुए हैं बिकने के लिए। एक कस्टमर आया मेरे पास, मैंने लगा सर ये पेन दे दो, मैंने कहा 4 रुपए, 4 रुपए लिए चला। 2 मिनट बाद वो वापस आया, मैंने कहा भाई ये भी पेन दे दो, उसको मैंने ये पेन दिया, वो 4 रुपए दे के जाने लगा, मैंने उसको पकड़ लिया, मैंने कहा भाई ये 104 रुपए का है। तो बोलेगा बोलेगा भाई दोनों एक जैसे हैं, 4 और 104। मैंने कहा यार असल में इस पेन को बनाने के दौरान ना मेरा किराएदार आ गया था किराया मांगने के लिए। तो बताएं क्या ये अकाउंटिंग पे मुनासिब लग रही है? नहीं। तो जो 100 का रेंट आया था वो इस पेन की वजह से नहीं आया था, डायरेक्ट नहीं था, दोनों पे एब्जॉर्ब करते ताकि दोनों उसका बर्डन बेयर करते और दोनों की कॉस्ट एंड प्राइसेस सेम रहती। होपफुली आपको ये डिफरेंस क्लियर होगा। मजीद वीडियोज आती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।